कि भाई तू हो ही नहीं सकता है स्टीव या कैप्टन अमेरिका, तू उस लायक है ही नहीं, तू उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। इस वक्त आधी रात हो चुकी है और मूवी की जो टोटल लेंथ थी 2 घंटे है। एंड भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल एमसीयू में चल क्या रहा है। मतलब ये वही एमसीयू है जिसमें हमने अवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और न जाने कौन कौन सी मूवीज देखी थी। एंड भाई एंड गेम के बाद मेरी नज़र में इस यूनिवर्स की एमसीयू की कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। मतलब एक से बढ़कर एक घटिया मूवीज निकल के आ रही हैं। एंड गेम के बाद कुछ 1-2 मूवीज थी जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज थी, शांग-ची थी, 1-2 मूवीज और थी जो मुझे कहीं तक सही लगी थी, अच्छी लगी थी। लेकिन उसके अलावा ये जो घटिया मूवीज का उन्होंने एक यूनिवर्स बना के रखा है, भाई मेरी समझ से परे है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। एंड ये मूवी भाई, इस मूवी में मतलब मैं क्या ही कहूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मूवी की चलो कहानी पर बात करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही घिसी पिटी क्लीशे स्टोरी है जो कई बार किसी भी पॉलिटिकल फिल्म की होती है। 2 देशों के बीच में एक विलन टेंशन बढ़ा देता है और फिल्म का कैप्टन अमेरिका खुद को उसके बीच फंसा हुआ पाता है। बस यही है मूवी की कहानी, उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। एंड ये एक सुपर हीरो फिल्म है एंड इस सुपर हीरो फिल्म में इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट के नाम पर मूवी ज़ीरो है। कोई ऐसा एक सिंगल मोमेंट नहीं था कि जब मुझे ताली मारने का मन करे या सीटी मारने का मन करे। मतलब एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था इस पूरी मूवी में जहाँ पर ये वाली फील मुझे आई, ये वाली चीज़ें मुझे लगें कि मुझे ताली मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए। एंड उसके अलावा मूवी में जो सबसे घटिया चीज़ मुझे लगी है, जो मेरे लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी, वो थी फिल्म में जब सैम को बार बार कैप्टन अमेरिका कह के बुलाया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मतलब वो मेरे लिए कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल था। मैं किसी और को उस कैरेक्टर में देखना पसंद ही नहीं कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी एक्टर कैप को प्ले करेगा, मैं उसको कभी भी एज कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे जो इमोशंस जुड़े हुए हैं क्रिस इवांस के साथ, भाई वो एक अलग लेवल के हैं। वो मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि कोई भी यार वगैरह उठ करके कैप्टन अमेरिका बन जाए, वो मुमकिन नहीं है। भले ही मेरे मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन और डेयर डेविल हों, लेकिन ये जो किरदार हैं, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, टोनी स्टार्क है, इन लोगों को मैं उन्हीं जो लेगेसी जो स्टार्स छोड़ गए हैं उनके अलावा मैं किसी को भी देखना पसंद नहीं कर पाऊंगा। एंड शायद आप लोग भी नहीं पसंद कर पाओगे। मतलब इस फिल्म में जब जब उसको कैप कह के बुलाया जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो। वो बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। एंड एक मोमेंट था जब प्रेसिडेंट पर हमला हो जाता है फर्स्ट हाफ में ही, और प्रेसिडेंट सैम को बोलते हैं, सैम तुम इस सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। अपनी हद में रहो, तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो। वहाँ पर मुझे गिल्टी प्लेजर मिला कि भाई तू हो ही नहीं सकता है स्टीव या कैप्टन अमेरिका, तू उस लायक है ही नहीं, तू उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। एंड उसके अलावा ये सुपर हीरो फिल्म है, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी सुपर हीरो मूवीज में एलियंस ही हो, खास करके एमसीयू या डीसी की मूवी हो तो एलियंस ही हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। लेकिन आप कुछ तो अच्छा लेकर के आओ। रेड हल्क के नाम पर बाजार गर्म किया गया था इस मूवी के लिए, लेकिन रेड हल्क सिर्फ क्लाइमैक्स में दिखाई पड़ता है और देखने के बाद करता क्या है, वही सेम टू सेम जो हल्क बनने के बाद ब्रूस बैनर किया करता था, अपने काबू से बाहर हो जाना और तबाही मचाना। और उस हरी वाले हल्क में और इस रेड हल्क में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा। हाँ, एक फ़र्क जरूर था, इसका जो वीएफएक्स है वो बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब बहुत ही चीप यार लगता है वो वीएफएक्स, मुझे बिल्कुल भी कुछ खास अच्छा लगा नहीं है इस मूवी में, रेड हल्क का क्लाइमैक्स में जो भी होता है। एंड उसके अलावा मूवी में कुछ 1-2 मोमेंट थे जो थोड़े बहुत सही लगे। जब प्रेसिडेंट पर हमला होता है वो कुछ सही था, सैम पर हमला होता है वो कुछ सही था फर्स्ट हाफ में। एंड फिर उसके बाद मूवी के सेकेंड हाफ में इंडियन ओशियन में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं तक सही था। वहाँ से मैं इस मूवी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हो पाया। लेकिन मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना तो इंगेजिंग है, ना इंटरेस्टिंग है, ना कोई इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई फील है, ना कोई इमोशन है, ना कोई वाइब है, ना कुछ भी ऐसा है कि जो आपको इंगेज करके बांध करके हुक एंड बुक करके रख पाए, आपको मूवी को देखने में मजा आए पहले 1 घंटे तक, लगभग पहले 1 घंटे तक। क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ पर मैं क्या फील कर रहा था, लेकिन लगभग पहले 1 घंटे तक मैं यही सोच रहा था कि मैं मूवी हॉल से उठ करके भाग जाऊं, क्योंकि देखा नहीं जाता। वो मजाक चल रहा था कि किसी को भी यारे गहरे को आप लोग कैप्टन अमेरिका बना के हमारे सामने खड़ा कर दो, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, कम से कम मेरे लिए तो नहीं था। एंड इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका ने, मतलब जो कि सैम है, उसने अपने लिए एक नया बटलर ढूंढ लिया है, बिल्कुल मतलब सेम वैसे ही जैसे स्टीव के लिए सैम विल्सन
उसका एक बटलर था, उसका जो फ़ैन था, एंड ऐसे ही उसका भी एक फ़ैन है जो उसके आजू बाजू उसके आगे पीछे घूमता रहता है इस फिल्म में। एंड इस मूवी में एक घटिया सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जो अगेन बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था। एंड उसके बाद मुझे नहीं पता कि कोई एंड क्रेडिट सीन था या नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बैठना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। मुझे एक नहायत ही घटिया मूवी लगी है अगेन MCU से, ये कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें मतलब सुपर हीरो फिल्म वाली कोई टेंशन और इंटेंसिटी ही नहीं है। सुपर हीरो मूवी है भाई, क्या मजाक चल रहा है क्या? इससे अच्छे तो CID के एपिसोड्स होते हैं अपने इंडिया में। ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में, मतलब कुछ भी मुझे खास देखने को मिला नहीं है। एंड सबसे घटिया चीज़ तो यही थी इस फिल्म में कि जो रेड हल्क है उसके नाम पर इतना बाजार गर्म हो रखा था कि रेड हल्क मुझसे भी एक चूत कह रहा था कि रेड हल्क देखने को मिलेगा इस फिल्म में। मतलब क्या ही था, क्यों था, कौन था, किस लिए था, मतलब क्या ही जरूरत थी उसको इस फिल्म में रखने के लिए? मुश्किल से वो 10-15 मिनट के लिए क्या ही पड़ता होगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो घटिया था, बकवास था पूरी तरीके से। तो ये है, बाकी मैं क्या ही कहूँ। आई विल गिव इट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। गलती से देख ली है तो अपने टेक फिर लिख के बताना बाकी है। लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नीतीश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, एक बार फिर से कह दूँ, मैं इस मूवी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाया हूँ, बिल्कुल भी।